गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कमिए खाली झोली भर देवे। आज हम ऐसे जीवन के प्रति समर्पित हो रहे हैं जो भक्ति भाव से युक्त होकर परोपकार के जज्बे के साथ व्यतीत हुआ। सादगी और सहजता उनके जीवन की विशेषता थी। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य महात्मा श्री चैतराम जी की। आपका जन्म 1943 में गांव कोठी तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर में श्री घुंगर राम जी के घर हुआ। आप 5 भाई और एक बहन थी। आप उनमें सबसे छोटे थे। आप 5 साल के थे तो आपके माता पिता गुजर गए। आपने बचपन में बहुत गरीबी देखी, जिससे परिवार का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था। आपने जैसे ही होश संभाला तो लोगों के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी व खेतीबाड़ी की। बचपन से ही आप बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, मेहनती और ईमानदार थे। आपने 1957 में 3 साल PWD में अर्ध सरकारी नौकरी की। आपका मासिक वेतन उस समय 52 रुपये था। उसके बाद आप 1960 में शिमला चले गए और बेकरी का काम सीखा। 1962 में आपका विवाह श्रीमती सत्या देवी जी से हुआ। इस तरह से आपका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। आपने 1963 में टापरी जिला किन्नौर में खुद की बेकरी की दुकान की। उसके बाद आप 1966 में बिलासपुर आ गए और वहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। यहाँ आपको लोग लाला जी के नाम से संबोधित करने लगे। आपके 4 बच्चे हुए। सहज सरल एवं सादा जीवन था जो अंदर बाहर से एक था। 1976 में महात्मा श्री रोशनलाल जी से आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ ही मिशनरी जिम्मेदारी को तन्मयता के साथ निभाया। ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर आपने एक एक पल निरंकार प्रभु को समर्पित होकर बिताया। तो हमारे को ज्ञान हुआ, कोई भी ज्ञान मान नहीं था यहाँ बिलासपुर में। तो हमें क्या करना था, किसी जो महापुरुष होते हैं सलापुर से शासन, तो वो वहाँ आते थे हमारे पास, तो हम उनको पैसे देते थे कि हमारे पास संगत करने के लिए आना चाहिए थी, ताकि हमारी संगत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। अपने जीवन में साथ संगत हमने, जैसे कोई आदमी नहीं होता है, कोई भी नहीं, तो जैसे ज्ञान मान नहीं था तो ज्ञान मान को भी पकड़ के ले आना है। ज्ञान मान भी मन नहीं होते तो उनको पकड़ के संगत में बिठाना, संगत करानी। तो हम सारे होते हैं, कोई 8-9 आदमी होते हैं, सारे ज्ञान मान भी नहीं होते हैं, पर ये 4 ही आदमी होते थे हम सारे का। तो अपने मतलब संगत में जरा ज़्यादा ध्यान रहता था। सेवा शुरू से बड़ा भारी मतलब क्या हुआ, प्रभाव पाया, बड़ा भारी जोड़िया संगत में। तो अपने अपना कर्तव्य भी ज़्यादा ध्यान, उसका ज़्यादा ध्यान संगत में रहता था। फिर मैं कहाँ जाऊँ, अपने बच्चों का भी पुरानी मारता था। चढ़ाव ज़्यादा आते थे। तो हमें बेटा हमारा ब्रह्मलीन हुआ, तो हमें उसी तरह जो गुरु के साथ हमारा लगाव था, इसने हमारे को सहारा दिया, इसके साथ हमें अपना जीवन कटा। तो इसी तरह अब भी ऐसे ही हुआ। जो इनकी ब्रह्मलीन हुए तो हमारे पास कोई ज्ञान था, तो हम भी इसका सहारा लिया, निरंकार का सहारा लिया, सतगुरु का सहारा लिया। तो अपना सारा सब कुछ अपने जीवन का उन्हें द्वार इस निरंकार प्रभु के साथ जोड़ रखा था। तो अपना जीवन जो सारा जीवन इसमें लगा दिया। उसी समय से आपने
मिशन के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। 1977 में आपको प्रमुख का कार्यभार संभाल दिया गया। आप गांव-गांव में पैदल जाकर मिशन का प्रचार करने लगे। शारीरिक अवस्था कमजोर होने के बावजूद उत्साह बरकरार रखा। प्रेम पूर्वक व्यवहार से हर हृदय में अपना स्थान बनाया। सत्संगत ना को डर है ना को भय है। सत्संगत ऐसी खुशियां दे दी है सच्चे पातशाह ने। सत्संगत सन 62 से सन 75 तक निरंकारी मिशन का मैं विरोधी रहा। संत निरंकारी मंडल को मैं देखना नहीं चाहता था कि ये बच्चों से पैर बंधाते हो, ये पता नहीं जूठा खुलाते हो, ये पता नहीं क्या क्या करते। मैं विरोध करता रहा कि ये निरंकारी मिशन नहीं है और अपने आप को बड़ा भक्त कहता था। सत्संगत जब इन्होंने गीता से लेकर रामायण से लेकर सारा सत्संगत दिया निचोड़ निकाल कर, जब बाबा तेरा सारा 2 तरियों का दिया तो आंखों से पानी आ गया। मेरे सच्चे पातशाह, मैं कहां छुपा रहूं आज दिन तक। मेरे माँ बाप 5 साल से गुजर गए थे और आज मुझे असली माँ बाप मिल गए। असली मिला सच्चे पातशाह, तब मुझे चरणों में लगा लिया। नीच न माना मैं अनपढ़ जैसा बच्चा, तेरा बच्चा बन गया। आज मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं तेरे सामने में 2 दफा मेरा नाम आया, मैं डर गया। मैं तेरे सामने क्या बोलूं। सच्चे पातशाह तू बोलने वाला। आओ संजनो महाप्रसो, नीच न माने नो चरणों में लगाई रखना। दास के अंदर कोई भी ऐसी लियाकत नहीं है और इस स्वर्ग में बैठा हूं। नरक मेरा तो आपने काट ही दिया है। अब नरक में जाने की बात तो रही नहीं बाबा जी। अब तो स्वर्ग में रखना है और अपने चरणों में रखना। पर ये जितने श्वास है, ये श्वासें भी तेरी है, ये मेरी अपनी नहीं है। कहीं जंगल की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां तो कहीं 2 घंटे की लंबी नाव यात्रा। भाव केवल यही कि भक्तों का कल्याण हो, मानव मात्र का उद्धार हो। आपने कोने कोने में जाकर मिशन का प्रचार किया, जैसे शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर और पंजाब के बॉर्डर पर भी आपने प्रचार किया। दास डैडी जी के बारे में क्या कहें, उनकी वो तो शख्सियत बहुत बड़ी थी। उन्होंने शासन जी इस घर तो शासन जी उन्होंने पूरी तरह से संभाला ही था और साथ दे रहे थे। पर शासन जी उन्होंने शासन जी निरंकारी जगत में भी शासन जी बहुत सा प्रचार प्रसार किया। हरियाणा रोडवेज की एक बस होती थी और उसमें शासन जी वो जा रहे थे तो शासन जी उस जैसे ही ड्राइवर के साथ वार्ता शुरू हुई तो उन्होंने शासन जी उनको इस ब्रह्म ज्ञान की दात शासन जी सड़क के किनारे जो शासन पैरापिट होते हैं वहाँ पे उन्होंने जो ड्राइवर थे उन्होंने अपना जो गमछा होता है उसको बिछा करके उस पे शासन जी उनको बैठा करके और अपने आप नीचे बैठ के इस ब्रह्म ज्ञान की सड़क के किनारे वो दात ली और सारी सवारियाँ शासन जी वो बस दिल्ली जा रही थी। तो उन्होंने बस सवारियों को कहा कि वो जो जाना चाहती वो जाए या वेट करना है तो वेट कर ले। तो शासन जी ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य इस मिशन में शासन जी उन्होंने किए। इस प्रकार अंतिम सांसों तक आपने सतगुरु के मिशन की सेवाओं को करते करते अपनी तोड़ निभा दी।
संत निरंकारी मिशन में जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की साथ संगत व जो भी कहीं भी आपके संपर्क में आया, उनके लिए आपको हमेशा एक प्रेरक विभूति के रूप में याद किया जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को सत सत नमन। लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए। साडी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए, साडी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। लेके प्यार आए सी